स्वागत है दोस्तों आपका इजी अध्ययन चैनल पर। आज हमने कुछ प्रॉफिट लॉस के और आगे के सवाल लिए हैं। पार्ट 2 बना रहे हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ, आप देख सकते हैं पार्ट 1 प्रॉफिट लॉस का। ठीक है, अब हम आज देखेंगे प्रॉफिट लॉस का सेकंड पार्ट। ये क्वेश्चन जो है कुछ इस तरीके के हैं कि किसी वस्तु को, क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु को 340 रुपए में बेचने पर जितनी हानि होती है उतनी ही लाभ उसी वस्तु को 360 रुपए में बेचने पर होती है। मतलब ये क्वेश्चन किस तरीके के हैं, एक ही वस्तु है, सेम वस्तु है, अगर मैं इसे 340 रुपए में बेचता हूं तो मुझे जो हानि होती है वो हानि बराबर है जब मैं उसे 360 रुपए में बेचता हूं उसके लाभ के। ठीक है, मेरी बात समझना, मैं क्या कहना चाहता हूं यहाँ पे कि मैंने कोई भी चीज, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई भी चीज 100 रुपए की जो बेची थी उससे मुझे हानि हुई, मान लो कि 20 रुपए की हानि हुई। ठीक है, उसके बाद मैंने अगर कोई चीज इसको जो है मैंने 200 रुपए में बेची, 100 रुपए में ना बेच के अगर मैं 200 रुपए में बेचता हूँ, ठीक है, तो 20 रुपए की हानि हुई, लेकिन यहाँ पर मुझे 20 रुपए का लाभ हुआ। लेकिन कहने का मतलब यह है ये हानि भी 20 है और ये लाभ भी 20 है। ठीक है, यहाँ 100 रुपए में कोई चीज बेची तो मुझे हानि हुई 20 रुपए की। ठीक है, 20 रुपए की हानि हुई, और यहाँ 200 रुपए में कोई चीज मैंने बेची तो मुझे लाभ हुआ 20 रुपए का। लेकिन इनके बीच में अगर अनुपात देखें तो वो 1:1 का ही अनुपात है, और अगर हम हानि को माइनस से डिनोट करते हैं तो माइनस के 1:1 का इनके बीच में अनुपात है। ठीक है, ये बात मैं बताना चाह रहा हूँ आपसे कि इस तरीके क्वेश्चन आएंगे तो इसमें पूछेंगे कि ये बताओ कि अगर बराबर की लाभ और हानि दोनों बराबर है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, इस तरह ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हम दो मेथड से इसको करेंगे, एक मेथड, दो मेथड से हम इसको करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन इन तरीके के क्वेश्चनों को कैसे टैकल किया जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया यदि वस्तु का 340, आपको दिख रहा है वस्तु को 340 रुपए में बेचा है, तो एक तो ये आपका एसपी हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, पहला विक्रय मूल्य मान लो इसे SP1 कर दिया। जितनी हानि होती है मतलब इस 340 रुपए में बेचने पर उसे हानि जितनी भी हो रही है उतना ही लाभ उसी वस्तु को 360 रुपए में बेचने पर हो रहा है, ये हमने SP2 मान लिया। ठीक है, तो हानि और लाभ बराबर है। आपने ये देखा कि हानि जो 340 को बेचने पर हो रही है वो बराबर है लाभ के। ठीक है, ये पहला मेथड मैं करा रहा हूं आपको, इसके बाद हम सेकंड मेथड भी देखेंगे। हानि और लाभ जो है बराबर है। आपको पता है हानि कब होती है, जब क्रय मूल्य ज्यादा होता है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था हानि कब होती है, जब क्रय मूल्य ज्यादा होता है, विक्रय मूल्य कम होता है। तो हानि होता है आपका क्या, CP माइनस SP। ठीक है, और एक खास बात और है, ये वस्तु तो एक ही है ना, वस्तु एक ही वस्तु को हमने बेचा अलग अलग, एक को 100 रुपए पे, एक को 340 रुपए में बेचा, एक को 360 रुपए में बेचा, वस्तु एक ही थी। इसका मतलब उसका कॉस्ट प्राइस जब मैंने खरीदा होगा वो एक ही बार खरीदा होगा, तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू तो एक ही है। उसके सेलिंग प्राइस डिफरेंट है लेकिन कॉस्ट प्राइस सिर्फ एक ही है। ठीक है, तो हमारा जो हानि हुई थी वो 340 रुपए की हुई थी, उसको SP1 कहा था मैंने। ठीक है, और जो लाभ होगा वो SP2 पर हुआ 360 रुपए में, और आपको पता है कि लाभ होने पर सेलिंग प्राइस की वैल्यू ज्यादा होती है, तो यहाँ पर जो लाभ होगा वो क्या होगा, SP2 माइनस CP। ये वाली हानि में जो CP है और ये CP के बराबर CP है, ये दोनों क्रय मूल्य बराबर हैं क्योंकि ये एक ही होता है एक वस्तु का क्रय मूल्य। तो ठीक है, अब इसको इस पक्ष की तरफ लेके आए तो ये 2CP हो गया इक्वल टू SP2 प्लस SP1। ठीक है, SP2 क्या है 360 प्लस क्या है 340, SP1 ये आपका कितना हुआ 700 है ना। तो CP कितना हो गया आपका 2CP का 700/2 कितना होगा 350। आ गया आपका क्रय मूल्य निकल के। क्या किया आपने, कुछ भी नहीं करा, इसमें कह रखा है कि जो हानि होती है वो लाभ के बराबर है। हानि और लाभ हमने कर दिया बराबर। हानि क्या होती है CP माइनस SP हमें पता है, लाभ क्या होता है SP माइनस CP हमको पता है। SP1 हमने ले लिया 340
और sp2 ले लिया हमने 360। cp और cp बराबर है क्योंकि cp एक वस्तु का एक ही रहता है, वो कभी चेंज नहीं होगा, आप वस्तु को एक ही बार तो खरीद लेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही cp आपका बराबर है, तो हमने यहाँ से वैल्यू करके 350 निकाल लिया। ऐसे ही हम सारे क्वेश्चन जो आगे हैं वो भी ऐसे कर सकते हैं। और एक मेथड ये है, या तो आप ये मेथड देख लो, और एक मेथड जो मैं प्रीफर करूंगा, ये भी अच्छा मेथड है, लेकिन एक मेथड और जो मैं प्रीफर करूंगा सेकंड मेथड, इसको और जरा ध्यान से देखना, ठीक है। इस मेथड में क्या है कि हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस था, ये कॉस्ट प्राइस था, ठीक है। जब हमें लाभ होगा, आपको पता है कि एसपी की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है, लाभ होने पर एसपी की वैल्यू ज्यादा होगी कॉस्ट प्राइस से, ठीक है। तो लाभ होने पर हम जो है ऊपर सीपी से ऊपर में अपना नाम लिखता हूँ 360, ये एसपी है, सीपी से ऊपर इसलिए क्योंकि सीपी से ज्यादा है, क्योंकि लाभ हुआ 360 पे, और जब 340 लिखूंगा वो सीपी से लिखूंगा नीचे क्योंकि हानि हुई है, ठीक है। और दूसरी बात ये दे रहा है हमको हानि, इसको अगर सीपी में से घटाता हूं मैं, सीपी माइनस ये वाला एसपी, ये हानि दे रहा है, और ये आपका दे रहा है क्या, लाभ, ठीक है। अब हानि या लाभ जो भी है, पर हमें ये पता है कि वो कहता है कि वो ही लाभ है, उतना ही लाभ है जितने की इसे हानि हुई है, मतलब हानि और लाभ बराबर है, और जो भी बराबर चीज होगी उनका अनुपात 1:1 का होगा। तो ये लाभ भी अगर 1 मान लूं तो हानि भी 1 होगा, तो लाभ अनुपात हानि में कितना हो गया, लाभ अनुपात हानि, ये आपका हो गया 1:1। लेकिन हानि का क्या मतलब है, डिनोट करेगा माइनस को, तो ये माइनस का 1 हानि होगी, ठीक है, क्योंकि हानि डिनोट करती है माइनस को। अब आप देखना इनका जो अंतर है 1 माइनस के 1, इसका अंतर क्या होगा, कैसे लिखेंगे इनका अंतर, 1 माइनस माइनस के 1, तो ये हो गया 2, ठीक है। ये जो अंतर है लाभ और हानि का जो अंतर है वो इन विक्रय मूल्यों के अंतर के बराबर होगा, ये दोनों के दोनों जो विक्रय मूल्य है ना, इनके अंतर के बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो हमारा हानि आई है वो सीपी माइनस एसपी आई है, ठीक है, और जो लाभ आया ये भी आपका यहाँ से बढ़ के आया है, तो अगर हम दोनों का अंतर निकालेंगे तो वो इन विक्रय मूल्य के अंतर के बराबर होगा। आपको ये बात सीरीज याद रखनी है, क्वेश्चनों को जल्दी करने का तरीका, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको पता है कि अगर 360 जो है इस पे लाभ हुआ है तो वो सीपी से ज्यादा होगा, 360 ऊपर लिखा 340 नीचे लिखा, दोनों में लाभ और हानि हो रही है, आपको दिखाई दे रहा है, लाभ इक्वल टू हानि है, ये भी दिखाई दे रहा है, हानि के साथ हमने माइनस का चिन्ह लगा लिया, दोनों का अंतर करा, अंतर बड़ी में से छोटी का करोगे हमेशा, 1 माइनस माइनस 1 तो 2, इस 2 की वैल्यू विक्रय मूल्य जो दोनों हैं उनके अंतर के बराबर होगा, ठीक है। तो इस 2 की वैल्यू कितनी है, इस 2 की वैल्यू दे रखी है 20, कितने गुने ज्यादा, 10 गुने ज्यादा, ठीक है। तो आपका जो लाभ होगा ये भी 10 गुने ज्यादा होगा, और आपकी जो हानि होगी ये भी 10 गुने ज्यादा होगी, तो दोनों 10 आ गए, ये आपका लाभ है, ये आपका हानि है, ठीक है। अब आपको पता है, आपको एसपी पता है, आपको लाभ पता है, सीपी निकाल लोगे, आप किसी भी में रख सकते हो, चाहे हानि से निकाल लो चाहे लाभ से निकाल लो। मान लो कि मुझे हानि से निकालना है, हानि जब मैं निकालूंगा हानि से, तो मुझे पता है हानि के लिए एसपी ये है, तो हानि के लिए 360, सीपी क्या होगा, आपको पता है हानि में सीपी की वैल्यू ज्यादा होती है, तो 300 हानि होने पर जो मैं सीपी लूंगा 340, ये हानि वाला है 340 एसपी माइन प्लस 10, क्योंकि सीपी की वैल्यू ज्यादा होगी हानि होने पर, ये हानि होने पर है, ठीक है। ये हो गया आपका 350। अब यही आंसर आपका लाभ से भी आएगा, आप लाभ देखने पर देख, लाभ पे देख लो, ठीक है। लाभ पे सीपी क्या होगा, आपको पता है लाभ पे मैंने बता रखा है सीपी होगा कम, एसपी होगा ज्यादा, जब देखेगा ज्यादा में तभी तो लाभ होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा आपका एसपी, लाभ के भी एसपी क्या है 360 माइनस के यहां 10, क्योंकि आपका सीपी क्या होगा एसपी माइनस लाभ, तो ये क्या होगा 350, ये भी 350 किसी भी में डाल के आप सीख सकते हैं। ये मेथड थोड़ा सा आपको जो है ज्यादा आसान लगेगा, क्योंकि ये जो है इसमें आसानी से हम निकाल सकते हैं, सीपी यहाँ लिखो 2 एसपी यहाँ लिखो
और उसके बाद देख लो कितना आपका जो है, ये देख लो क्या गुना आ रहा है, ये 2 की वैल्यू जो है इन विक्रय मूल्य के अंतर के बराबर होगी। बस आपको एक बात याद रखनी है, लाभ और हानि के अनुपात का जो अंतर होगा वो आपके दोनों विक्रय मूल्यों के अंतर के बराबर होगा। ठीक है, मैं आपसे ये क्वेश्चन क्यों कह रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को देखिए, हम इसमें कैसे करेंगे, ऐसे ही बिल्कुल करेंगे इसी तरीके से। ठीक है ना, देखते हैं। एक किताब विक्रेता किसी किताब को 516 में बेचकर, ठीक है, हमने सीधा सीधी पकड़, 516 में बेचकर जितना लाभ कमाता है उतनी हानि वह उसी किताब को 410 में बेचकर कमानी पड़ी। किताब का क्रय मूल्य बताओ। ठीक है, ठीक है, किताब विक्रेता जो था उसने 516 रुपए में जब लाभ जो कमाया, तो हमने यहाँ लिख दिया सीपी, 516 रुपए में जो लाभ कमाया 516 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, और 516 चाहे हम ऊपर लिख लेते हैं, 516 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, 516 में जितना लाभ कमाता उतनी ही हानि उसने कमाई, कितने पे, 410 रुपए में बेच के। ठीक है, अब हम कुछ नहीं करेंगे, इसने कहा जितना लाभ हानि बराबर है, हमें पता ऊपर वाले से लाभ मिल रहा है, नीचे वाले से हानि मिल रहा है। देखते रहना कितने आसानी से करेंगे आप। यहाँ अनुपात कितना होगा, फिर ये -1 होगा, तो अनुपात क्या होगा हमारा, 1:-1 का अनुपात होगा। ठीक है, इनका अंतर क्या रहेगा, 1 और माइनस के, तो ये हो गया 2, इसी 2 की वैल्यू इनका अंतर होगी। इनका अंतर क्या है, अगर आप निकालें तो 6 और ये आपका 0 और ये 106 आपका अंतर है। ठीक है, तो इस 2 की वैल्यू दे दी आपको, 2 की वैल्यू दे दी 106, कितने में जाएगा, 53 में जाएगा। तो आपका जो लाभ है ये भी 53 में ज्यादा होगा, और जो आपकी जो हानि है ये भी 53 में ज्यादा होगी। ठीक है, अब आप किसी भी वैल्यू रख लो, लाभ या हानि में हम लाभ में रख लेते हैं। ठीक है, लाभ के टाइम में एसपी आपका 516, आपको पता है लाभ होने पर एसपी की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, और सीपी की वैल्यू कम, तो सीपी में से कुछ एसपी में से कुछ घटाएंगे तब जाके लाभ मिलेगा। तो इसमें से लाभ घटा तो लाभ कितना, 53 का कितना है, 6 3 3 11 में से 5 के 6, 463। ठीक है, लाभ होने पर सीपी कम होगा, आपको पता ही है, 516 से 53 घटा दिया। अगर हानि होती तो 410 में 53 जोड़ देते, ये क्या था, 463। कुछ भी कर लो, आंसर आ गया। फिर से देखो ये क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी वस्तु को 350 रुपए में बेचकर जितनी हानि उठाता है उससे 3 गुना। अब 3 गुना कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, पहले 1:1 का अनुपात था, अब कितने का आएगा, 3 गुना करने पर 1:3 का अनुपात आएगा। ठीक है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे सीपी लिखा हमने। ठीक है, यहाँ पे सीपी लिखा, ऊपर हमने एक दुकानदार किसी वस्तु को 350 बेचकर जितनी हानि उठाता है, 350 को नीचे लिखो क्योंकि हानि उठाता है, और 750 रुपए में उतना ही लाभ, 750 में भर लेते हैं, 750 दूसरा एसपी है, 2 एसपी आ गए, ये हानि वाला है, यहाँ से हानि मिल रही है, यहाँ से आपको लाभ मिल रहा है इन दोनों से। ठीक है, अब कितने का अनुपात है इनके बीच में, हानि, ये लाभ जो है आपका 3 है, 350 में बेचकर 3 गुना लाभ कमाना, लाभ होगा 3, हानि हो गई 1। ठीक है, तो अनुपात क्या होगा, लाभ अनुपात हानि क्या होगा, लाभ अनुपात हानि कितना हो गया, 3 अनुपात, मैंने बताया हानि माइनस का 1 लिखेंगे, हानि को डिनोट करने के लिए। तो ये आपका अंतर कितना होगा, 3 माइनस के 1, तो ये आपका अंतर हुआ 4 का। और ये जो अंतर होता है लाभ हानि का, ये डिनोट करता है एसपी के अंतर को। एसपी का कितना अंतर हुआ, 0 5 5 0 400। ठीक है, तो इस 4 की वैल्यू कितनी दे दी, इस 4 की वैल्यू दे दी 400, 100 गुने ज्यादा। ठीक है, तो आपका लाभ भी 100 गुने ज्यादा होगा, तो आपका लाभ क्या होगा, 100 गुने ज्यादा 300, और हानि भी 100 गुने ज्यादा 100। ठीक है, सब कुछ निकाल लो, सब कुछ निकाल लो, आपको क्या करना है, सीपी निकालना है। किसी भी एक में पकड़ लो, चाहे लाभ में पकड़ लो, चाहे हानि में पकड़ लो। इस बार हम हानि में पकड़ लेते हैं, हानि में पता है सीपी ज्यादा होता है, तो एसपी में कुछ जोड़ेंगे तब जाके सीपी आएगा। एसपी क्या है, हानि के उसमें 350, जब हानि में निकालते हैं। ठीक है, 350, इसमें प्लस करना पड़ेगा क्या, 100 को, तो ये क्या होगा 450 आंसर। ठीक है, लाभ और हानि का जो अंतर है वो आपका दोनों विक्रय मूल्यों के अंतर के बराबर होगा। 3:1 का योग कर लिया हमने। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं करना। लाभ और हानि का अनुपात, उनका जो अंतर होगा वो विक्रय मूल्यों के अंतर के बराबर होगा। ठीक है, हम बहुत आसानी से क्वेश्चन कर रहे हैं। ये क्वेश्चन देखो, किसी वस्तु को 5400 रुपए में बेचने पर जो लाभ हुआ वो उसी वस्तु को 4500 में बेचने पर प्राप्त हानि से 25% अधिक है। ठीक है,
हमने लिखा है 25%, अधिक बता रहा है, 25% की वैल्यू 1/4 होती है। ठीक है, तो अगर ये क्या हानि और अनुपात में, हानि और लाभ का अनुपात में क्या, अगर ये कह रहा है 25% जो हानि हुई है उससे 25% अधिक है लाभ, तो 4 अगर हानि हो गई तो लाभ कितना हो गया, 4 + 1 5 लाभ हो गया। तो हानि लाभ अनुपात हानि कितना हो गया, लाभ अनुपात हानि ये हो गया आपका 5:4। ठीक है, ये लाभ तो है नहीं, ये हानि है, ये माइनस को डिनोट करेगी, तो अंतर कितना होगा, 5 माइनस माइनस के 4 मतलब कि 9। ठीक है, इस 9 का अंतर आपको कुछ नहीं, 9 का अंतर क्या दे रखा है, इन विक्रय मूल्यों का अंतर होगा जो दोनों विक्रय मूल्य दे रखे हैं। ठीक है, क्या होता है अंतर, अंतर क्या होगा आपका 4500 5400 माइनस 4500, 5400 माइनस 4500 कितना हो गया, 900 हो गया। 5400 माइनस 4500 900 हो गया। 900 9 से कितने गुणे ज्यादा है, 9, ये हो गया 900 100 गुणे ज्यादा हो गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपकी हानि भी 100 गुणे ज्यादा हो गई 500। ठीक है, आपकी सॉरी आपका लाभ भी 100 गुने हो गया 500 और हानि भी 100 गुने ज्यादा हो गई, है ना, हानि भी 500 हो गई और लाभ भी 500 हो गई, हानि कितना हो गया 400 हो गई। ठीक है, आपसे सीपी पूछा है, सीपी निकालना, सीपी कैसे निकालोगे, ये रहा सीपी। ठीक है, किसी में भी लग रहा लाभ वाले में लो, लाभ में आपको पता है सीपी की वैल्यू कम होगी, एसपी की वैल्यू ज्यादा होगी, तो एसपी में से कुछ घटाएंगे तभी सीपी आएगा। एसपी की वैल्यू क्या है, लाभ की, उसमें 5400 के बेस पर लाभ हो रहा है ना, 5400 जो है एसपी है लाभ के, उसमें लाभ पे निकाल रहा हूं मैं, लाभ पे 5400 माइनस 5400 मतलब एसपी माइनस लाभ कितना होगा, लाभ कितना दिया आपका 500 रुपए, कितना आंसर आ गया 4900 रुपए, सीपी आ गया आपका 4900 रुपए। और अगर हानि में करते तो आप 4500 पे निकालते, इसमें क्या होगा 4500 प्लस 400 क्योंकि हानि 400 की है। ठीक है, आपको पता है सीपी जो है हानि में ज्यादा होता है, तो 45 प्लस 400 4900 हो गया, ऐसे निकाल लो। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, बस लाभ और हानि का अनुपात निकालना है, उनका अंतर लेना है, उनका अंतर विक्रय मूल्यों के अंतर के बराबर है, खत्म। ये करना है हमको और कुछ नहीं करना। एक कुर्सी को 70 रुपए में बेचने पर जितना लाभ होता है उससे 2 गुना लाभ उसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर होगा। ठीक है, दोनों लाभ के हैं इस बार। ठीक है, इस बार माइनस ही लगेगा क्योंकि दोनों लाभ हैं, इस बार हानि नहीं हो रही है, एक का दुगना लाभ है। ठीक है ना, मान लो कि यहाँ क्या हुआ आपका सीपी है, तो ऊपर जो है एसपी जो है दोनों के दोनों, एक 70 वाला लगाओ, एक 100 वाला लगाओ। ठीक है, दोनों के बीच में अंतर कितना है, एक सीपी से ये 1 और ये इस वाले से ये 2। ठीक है, तो लाभ कितना है, ये दोनों के लाभ के बीच में अंतर 2:1 का अंतर आ रहा है, क्योंकि दुगना है उससे 2 गुना लाभ कमा रहा है। लाभ में 2:1 का अंतर है, तो अंतर कितना होगा, बस 1 होगा, 2 माइनस 1 1, क्योंकि दोनों के दोनों प्लस के हैं। ठीक है, इसी 1 की वैल्यू आपका क्या होगी, इन विक्रय मूल्यों का अंतर होगी। ठीक है, तो कितना हो गया 30 गुने ज्यादा। ठीक है, तो आपके जो लाभ होंगे ये इसके लिए होगा 30, इसके लिए होगा 30 और इसके लिए होगा मल्टीप्लाई 30 60। किसी में भी जोड़ लो, दोनों लाभ है, किसी में भी रख के निकाल लो। अगर आप 100 पे निकालते हो, 100 वाले लाभ थे, 100 वाले एसपी के लाभ पर लाभ निकालोगे, 100 वाली एसपी पर निकालोगे मतलब लाभ, तो आपको क्या होगा, आपको पता है एसपी की वैल्यू अधिक होती है लाभ होने पर, तो एसपी में से कुछ घटाएंगे तो सीपी मिलेगा 100 माइनस के क्या, इसका इसका लाभ क्या था 60, 100 माइनस 60 इक्वल टू 44 आंसर। और अगर 70 वाले पे निकालोगे, कोई से भी निकालो, 70 वाले पे निकालोगे, 70 वाले पे सीपी। ठीक है, 70 वाले पे निकालोगे, तब क्या निकालोगे, 70 आपका होगा एसपी माइनस इस पे लाभ क्या है 30, 70 माइनस 30 40, यहाँ से भी 40 सीपी, किसी से भी निकाल लो, आ गया आंसर। तो कुछ भी नहीं था इनमें, बहुत आसानी के साथ हम क्वेश्चन कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन जो भी मैंने कहा कुछ भी नहीं था, लाभ और हानि का जो अनुपात है उनका अंतर विक्रय मूल्य के बराबर है, रख दो एक दूसरे के पास,
जितने गुना आ रहा है उतने ही गुना में लाभ और हानि की मल्टीप्लाई करके लाभ और हानि निकाल लो, और हानि और लाभ से अपना क्रय मूल्य निकाल लो। क्रय मूल्य का एक सिंपल सा फंडा मैंने कल के वीडियो में बनाया था, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। जब भी हानि होगी तो आपका क्रय मूल्य ज्यादा होगा, और अगर क्रय मूल्य ज्यादा होगा एसपी से, क्रय मूल्य ज्यादा होगा एसपी से, तो एसपी में जब कुछ जोड़ोगे, हानि ही जोड़ेगी, हानि आने पर एसपी में जब हानि जोड़ोगे तो क्रय मूल्य मिलेगा, जुड़ के ही तो बड़ी वैल्यू आएगी, और क्रय मूल्य बड़ा होगा तो वो जुड़ के ही आएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर आपका लाभ होता है, लाभ होने पर क्रय मूल्य कम और विक्रय मूल्य ज्यादा होता है। ठीक है, तो अगर हमें क्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य से में से कुछ घटाओगे तभी क्रय मूल्य आएगा। ठीक है, बस आपको दो बात याद रखनी है, लाभ होने पर क्रय मूल्य जो है छोटा होता है विक्रय मूल्य से। ठीक है, विक्रय मूल्य बड़ा होता है। ठीक है, तो आज हमारे यही क्वेश्चन थे, बहुत ध्यान से आप इन क्वेश्चन को देखना, एक बार रिमाइंड करके देखना, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं है, और हम बहुत जल्दी से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। इन क्वेश्चनों में मैंने 2 मेथड कराए हैं, आपको कौन सा पसंद आया बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, आपको जो अच्छा लगे वो बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलता हूं मैं, और आपको अगर लाइक से सब्सक्राइब, मेरा चैनल अगर पसंद आया, मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करें, इस चैनल को बहुत प्यार दें। धन्यवाद।